नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली लिस्ट फाइनल होगी। कांग्रेस यात्रा के तुरंत बाद उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में है। 26 सीटों पर कांग्रेस ने नामों के पैनल भी तैयार कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 10 से ज्यादा विधायकों को मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कमलनाथ एपिसोड खत्म होते ही कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतर आई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 26 सीटों पर पैनल तैयार कर लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 मार्च को मध्य प्रदेश से आगे बढ़ जाएगी। यात्रा के प्रदेश से विदा होने के बाद कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। लोकसभा के लिए कांग्रेस का पैनल लगभग तैयार है। 29 में से 26 सीटों पर पैनल तैयार कर लिए गए हैं। 6 लोकसभा सीटों पर सिंगल नाम भेजे गए हैं। 14 सीटों पर तैयार हुआ है 2-2 नामों का पैनल। 4 सीटों पर 3-3 नामों का पैनल है। ग्वालियर चंबल की 2 सीटों पर 5-5 नाम हैं। भोपाल, इंदौर और सतना सीट पर तय नहीं हुआ है अभी नाम। 13 सीटों के पैनल में 14 विधायक, 1 महापौर का नाम है। खरगोन सीट से सिर्फ 2 विधायकों के नाम हैं। 10 मार्च तक आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। कुल मिलाकर साफ है कि कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी है। न्याय यात्रा के दौरान नाम फाइनल हो सकते हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 50% युवाओं को टिकट देने के साथ ही दिग्गजों के चुनाव लड़ने का साफ संकेत दे रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट पर मजे ले रही है। पैनल्स बन गए हैं, सही समय पे टिकट वितरण होगा और सही समय पे मतलब किसी प्रकार की ये गुंजाइश कि लेट हुए, समय पे नहीं हुए, कोई उसमें से नेगेटिविटी निकले, वो समय नहीं आएगा। 50% टिकट कांग्रेस पार्टी नए लोगों को देगी, यूथ को देगी। और जहां तक प्रश्न है वरिष्ठ नेता, जिसका जहां हमारे टिकट वितरण में जो नाम्स आए हैं और जिसका जहां लोकप्रियता है, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है, वो छोटा हो या बड़ा, कितना भी बड़ा नेता, सबको लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव के समय जब प्रत्याशी घोषित किए, वो सब लोगों के लिए एक प्रकार से आश्चर्यजनक था। अब उनको लगता है इस फार्मूले से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो हम भी ये करके देखें, ये उनके दिमाग में होगा। पहले कर लें, बाद में कर लें, चुनाव कांग्रेस को नहीं जीत पाना। कांग्रेस पहले प्रत्याशी घोषित करके 24 की लड़ाई में माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह की कलह और भगदड़ उनके कुनबे में मची है, उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस को बड़ी सर्जरी और बदलाव की जरूरत है। तभी उम्मीदवार चयन में उसका आगे निकलना 24 के महासंग्राम में सार्थक हो पाएगा। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सीएम ने सैकड़ों कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई। इशारों में ये भी बता दिया कि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए रिपोर्ट। हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कदम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में क्या पड़े। नाथ के गढ़ में कांग्रेस में बड़ी टूट देखने को मिली। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को जोर का झटका जोर से लगा। कांग्रेस के 200 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का दामन छोड़कर कमल अपने हाथ में उठा लिया। नाथ के गढ़ में ही हाथ टूट गया है। 200 से ज्यादा कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अज्जू ठाकुर हुए हैं शामिल। पांडुरना नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 16 पार्षद और 16 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर उमेश शर्मा की भी ज्वाइनिंग हुई है। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में सभी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कमलनाथ के किले में बड़ी सेंध लगाने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा संकेत दिया। संकेत कहते हैं कि जल्द ही छिंदवाड़ा से
बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सबके साथ प्रदेश को खड़ा रखना है। अब किसी भी सेक्टर में मध्य प्रदेश कभी किसी के आगे पीछे नहीं घूमेगा। कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के आने से बीजेपी गदगद है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं और जिस तरह से उन्होंने एक कार्यक्रम करा, उसमें कुछ लोगों ने ज्वाइन करी, कुछ कार्यकर्ताओं ने। वो कार्यकर्ता कौन हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, ये अभी उनके पास भी जानकारी पूरी नहीं है। उनके क्षेत्र में वो आभार रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस की रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। एक भी तो बताए ना कहीं का, अगर इन पे प्रमाण हो। कमलनाथ जी ने कभी नहीं बोला कि मैं किसी पार्टी में जा रहा हूं या कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। कमलनाथ के गढ़ में सीएम मोहन यादव ने रोड शो और जनसभा करके चुनावी माहौल तैयार कर दिया है। सीएम ने इस मौके पर छिंदवाड़ा जीत का बीजेपी का संकल्प भी दोहराया। एक और बात गौर करने वाली रही कि उन्होंने कमलनाथ और नकुलनाथ पर सीधा हमला नहीं किया, जो आगे की कहानी के सियासी पन्नों पर कभी भी किसी दूसरे अंदाज में नई दास्तान लिखने के संकेत है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। और चुनाव में अब वक्त नहीं है। चुनावी गर्मी अब नेताओं के सिर चढ़कर बोलने लगी है और ये बयानों में भी नजर आने लगा है। चलिए तो आपको सुनाते हैं वो बयान जो कभी सीमाएं लांघते दिखे तो कभी तल्ख होते नजर आए। उभरने लगी चुनावी तस्वीर, नेता होने लगे गंभीर, चलने लगे बयानों के तीर। 2024 की चुनावी चौसर बिछ चुकी है, चुनावी रंग बिखरने लगा है और ये रंग अब नेताओं की जुबान पर भी चढ़ रहा है। शब्द तीखे हो रहे हैं, बोल धारदार होने लगे हैं और मर्यादा की सीमाएं भी कभी कभी तार तार होने के कगार पर पहुंचने लगी हैं। सबसे पहले बात अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। हमेशा आरएसएस पर निशाना साधने वाले दिग्विजय ने इस बार बीजेपी और आरएसएस को नालायक तक कह दिया। पहले चट्टी छाप और अब ये पेट्रोल छाप जो आ गए हैं, ये भरने में कहते 500 साल की भगवान राम को ले आए। अरे नालायकों, तुमसे नीरव मोदी नहीं लाया गया, विजय मल्ल्या नहीं लाया गया, तो भगवान राम को ले आए। दिग्विजय ने ये बयान गुना में दिया तो शिवपुरी में पीएम नरेंद्र मोदी को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चुनौती दे डाली। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी में, तो भी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर चुनाव करा ले, हम उनको चुनौती देंगे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर तीर छोड़े तो पलटवार भी उसी अंदाज में आया। जबलपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर तंज कसा तो दिग्विजय सिंह को दया का पात्र बता दिया। वहीं राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने भी दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता सब फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा नहीं है। उनके नेता की चमक धमक अब कुछ बची नहीं है और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है। तो दिग्विजय सिंह जी दया के पात्र हैं और इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने ये बोला है। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। ईवीएम जब उनकी हार होती है तो वो ईवीएम मशीन पर दोष लगाते हैं। मुझे ये नहीं, जिन विधानसभा पे उनकी जीत हुई तो क्या उसमें भी ईवीएम मशीन की गड़बड़ी थी? ये मुझे लगता है इतने बड़े व्यक्ति ने इतनी छोटी सोच की बात नहीं कहनी चाहिए। ये तल्खी बताती है कि अब चुनाव नजदीक हैं, बयानों की धार बताती है कि चुनावी मौसम आ चुका है और ऐसे तीखे बयानों की बौछार होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ और खास पॉलिटिकल खबरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ में 24 के संग्राम से पहले बिरनपुर की बिसात बिछ रही है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने घटना की सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया है। मृतक के पिता विधायक ईश्वर साहू ने ध्यान आकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाया। सीबीआई जांच के ऐलान के बाद भूपेश बघेल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। साफ है कि 24 के पहले बिरनपुर की बिसात बिछ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। 24 से पहले बिछी सीबीआई जांच की बिसात, डिप्टी सीएम ने स्वीकारी जांच की बात। बिरनपुर मामले पर जारी है सियासी बवाल। भूपेश ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल। चौबीस के लोकसभा चुनाव से पहले बिरनपुर हत्याकांड का मुद्दा सियासी संग्राम की जमीन तैयार करता दिख रहा है। बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। पीड़ित पिता और साजा से बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सदन में सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया। उनके बेटे की हत्या हुई है, हम सब जानते हैं, और उसके लिए न्याय की गुहार वो लगातार लगाते रहे। उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। सीबीआई जांच के लिए इस विषय को भेजा जाए। सदन में बिरनपुर हत्याकांड पर सीबीआई जांच की घोषणा के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये निर्णय पहली कैबिनेट में हो जाना चाहिए था। भूपेश ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति ने ध्यानाकर्षण लगाया तब इसकी घोषणा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है सरकार को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। ईश्वर साहू जी ने अपने पुत्र के हत्या का मामला उठाया और सरकार ने उसे सीबीआई जांच की घोषणा की। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है, क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा? सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया, ये तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति। भूपेश के बयान के बाद बिरनपुर हत्याकांड मामले के पीड़ित पिता और विधायक ईश्वर साहू ने बघेल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि घटना के बाद भूपेश बघेल शक्ल दिखाने तक बिरनपुर नहीं आए। घटना को 10 महीने टाइम हो गए। आज तक जो 36 लोग हम नाम दे रहे हैं उसमें केवल 12 लोगों को गिरफ्तार करे हैं। आज भी मोर लड़का के कातिल है, आज भी मोर लड़का के हत्यारा मोर नजर के सामने गांव में घुमा थे। सरकार से मैंने उम्मीद रखा था कि मेरे को न्याय दिला करके, तो मेरे को न्याय तो नहीं दिलाया पिछला सरकार ने, लेकिन मोला खरीदे के जरूर कोशिश करीस कि 10 लाख रुपए देबो, सरकारी नौकरी देबो, क्योंकि मोला खरीदना चाहत रही से, लेकिन मोला नहीं खरीद पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए बिरनपुर हत्याकांड ने राजनीतिक माहौल बनाया था। बाद में बीजेपी ने पीड़ित पिता को साजा से टिकट दिया और वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्र चौबे को हराकर विधानसभा पहुंच गए। अब 24 के चुनाव की हांडी चढ़ चुकी है और इस तरह के मुद्दे जो बीजेपी के कोर इशू माने जाते हैं, उनकी धमक सियासी फिजा में सुनाई देती रहेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और छत्तीसगढ़ का राजिम माघी पुन्नी मेला अब इतिहास की बात हो गया है। अब राजिम में मेला नहीं बल्कि राजिम कुंभ कल्प लगेगा। इसको लेकर विधानसभा में विधेयक पारित हो गया है, जिसके बाद राजिम कुंभ कल्प को लेकर सियासी मेला भी जमकर लगा हुआ है। राजिम पुन्नी मेले का नाम बदलकर राजिम कुंभ कल्प कर दिया गया। विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश हुआ। विधेयक के पक्ष में ज्यादातर वोट पड़े और इसके साथ राजिम पुन्नी मेले का नाम अब राजिम कुंभ कल्प हो गया। धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कुंभ नाम दिया गया है। जो राजिम कुंभ कल्प नाम से छत्तीसगढ़ की धार्मिक पहचान बनी हुई थी, वो एक बार फिर से बनने जा रही है। राजिम कुंभ कल्प के माध्यम से पूरी देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान बनी थी, धार्मिक पहचान बनी थी, वो फिर से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजिम कुंभ कल्प मेला संशोधन विधेयक पारित हुआ है। तो अब राजिम कुंभ फिर से पुराने वैभव के साथ में, पुरानी गरिमा के साथ में
फिर से प्रारंभ होगा आने वाली 24 फरवरी से। बीजेपी नाम बदलने के पीछे वैसे तो कई कारण गिना रही है और इसको लेकर अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर भी है। विधायक उमेश पटेल का कहना है छत्तीसगढ़ी से बीजेपी को परेशानी होती है। बीजेपी को छत्तीसगढ़ी बोरेबासी संस्कृति से परेशानी है। मेले के विस्तार से कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाम बदला है उसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छत्तीसगढ़ के संस्कृति से उनको क्यों परहेज है, इसको मैं आज तक समझ नहीं पाया। छत्तीसगढ़ के बोरेबासी से इनको परेशानी है, छत्तीसगढ़ के ठेठरी से इनको परेशानी है, छत्तीसगढ़ के गेड़ी से इनको परेशानी है, छत्तीसगढ़ के नाम से इनको परेशानी है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का नाम है उसे ना बदले, यही हम लोग उनसे चाहते थे। उन्होंने अपना कृत्य फिर से किया, फिर से नाम को बदलकर कुंभ मेले के नाम से इसको आज किया है और छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है, जरूर सबक सिखाएगी। राजिम कुंभ कल्प के बहाने अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़िया वाद पर सियासत तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर दिखेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और 24 की जंग में राम मंदिर बड़ा मुद्दा साबित होगा। बीजेपी जिस तरह से राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर है, राम मंदिर को लेकर जिस तरह का माहौल देश में है, ऐसे में चुनावी दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस बीच में बिलासपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। संघ इसे गैर राजनीतिक बता रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राम मंदिर में प्राण महोत्सव के बाद से पूरा देश राममय हो चुका है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी आरएसएस सबके राम सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये आयोजन कई खास मायनों में महत्वपूर्ण है। इसके लिए आरएसएस के कार्यकर्ता शहर के हर एक घर पहुंचकर लोगों को न्योता भी दे रहे हैं। कार्यक्रम में करीब 7,000 लोगों के आने की उम्मीद है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस बीजेपी का मात्र संगठन है और आरएसएस के इस आयोजन का सीधा सीधा फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को जरूर मिलेगा। आरएसएस जो है वो भाजपा की मातृ संस्था है, तो वो भाजपा के फायदे के लिए तो काम करेगी ही और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में और इसकी तैयारियां वो लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है राम जन्मभूमि का है और ये लोगों को जोड़ने के लिए, चाहे वो अनुदान दिया हो, वो दान दिया हो या अयोध्या के लिए कार सेवा की हो, तो वो सारे लोगों को जोड़ने के लिए अब देखना ये है कि कांग्रेस इसकी क्या काट ढूंढ पाती है, क्योंकि ये कांग्रेस अपने हाथ से मुद्दा गंवा चुकी है। क्योंकि जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस कार्यक्रम का न्योता कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। हालांकि संघ के कार्यकर्ता इसे राजनीति से अलग बता रहे हैं। उनका कहना है ये कार्यक्रम राम मंदिर में सहयोग देने वाले लोगों का आभार जताने के लिए है। 25 फरवरी को साइंस कटलेज मैदान में इसका सम्मेलन होगा और संघ ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और शहर के हर एक घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं है कि उस कार्यक्रम से लगा हुआ अभी सब लोगों को हम लोग तीर्थाटन के लिए अयोध्या भी ले जाने के एक प्रयास हो रहा है। स्वयंसेवक लोग कुछ गए थे और कुछ अभी जा रहे हैं ऐसे मार्च अप्रैल में, और ये जो है एक प्रकार से आभार है, समझ लीजिए आभार प्रदर्शन। आरएसएस का सबके राम सम्मेलन पहली नजर में गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन मौका चुनावी है। ऐसे में इसे राजनीति से अलग भी नहीं देखा जा सकता। एक तरफ तो कांग्रेस पहले ही राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक घोषित कर चुकी है, लिहाजा इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सबके राम सम्मेलन का सीधा फायदा आगामी चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।